नमस्कार। शिवमला क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं एक्सपर्ट इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज डॉक्टर जी.एस. मिश्रा आपके सामने इंग्लिश ग्रामर को लेकर, इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के प्रस्तुत हूँ। जैसा कि मैंने आपसे भी डायलॉग के रूप में या संवाद के रूप में जुड़ा हूँ और इंग्लिश की जो नीड्स है, इंग्लिश की जो रिक्वायरमेंट है, उस पर चर्चा करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंग्लिश का जो एक प्रारूप है, इंग्लिश का जो प्रोसीजर है, उसी के मुताबिक हमें आगे बढ़ना है। और मैंने नॉर्मल सा एक सिलेबस पे आपसे बात की है इंग्लिश पीसीएसजे के लिए, और जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश ग्रामर को भी मैं आपको बताते हुए चलूँगा, और प्लस क्योंकि महत्वपूर्ण भूमिका ट्रांसलेशन की है कि हाउ टू टैकल द ट्रांसलेशन इन द पोर्शन। तो इंग्लिश लैंग्वेज पे जो आपके साथ बात करनी है पीसीएसजे के लिए, ओके। तो उसमें मैंने आपको बताया कि वोकैबुलरी पे आपको थोड़ा सा वर्क करना है कार्य का, जिसमें वर्ड पावर आप बेहतर तरीके से होता जाएगा, तो इट विल वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, और कई क्रम में आप बहुत अच्छे तरीके से जुड़ जाएंगे। और इसी प्रारूप में, इसी प्रक्रिया में जुड़ते हुए मैं आपको ट्रांसलेशन का जो पैसेज है, मेन मकसद आपका पैसेज सॉल्व करना है, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। उस पर चलने के पहले मैं कुछ उसके सूत्रात्मक चीज़ों पर चर्चा कर दूंगा, थोड़ा टेंस पे बात करते हुए बढ़ूंगा, और फिर वॉइस पे। ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगी, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो उस पॉइंट पर चलने के पहले थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा प्रयोग भी, एक अनुवाद से कई प्रकार के प्रयोगों की स्थिति बन जाती है, उन पर भी हम चर्चा करेंगे आपसे। तो जो मैंने जिक्र किया कि आप वोकैबुलरी मेंटेन करते हुए, कल मैंने पिछले इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे बात की कि किस प्रकार से न्यूज़पेपर को हैंडल करेंगे। इस पर भी हमारी चर्चा बीच बीच में जारी रहेगी, हाउ टू टैकल द न्यूज़पेपर, और प्रेसी राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन, ऐसे पर भी हम आपसे बात करेंगे, और कुछ ऐसे पर आपको दे भी दिया जाएगा प्रोसीजर भी, जिसको आप सॉल्व करने के उस पॉइंट पे चलेंगे। तो टेंस पे भी हम चलेंगे आपसे लेकर के, और प्रक्रिया उसकी शुरू कर दी जाएगी। तो एक हल्के से प्रयोग पे मैं अभी बात करूं। आप लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है। और इन विद्यार्थियों के लिए सुविधा की दृष्टि से एक प्रयोग मैं अभी जिक्र कर रहा हूं, ताकि आप उसकी स्थिति को देख लीजिए, किस प्रकार से क्वेश्चन की बुनियाद उसमें बनेगी। एक प्रयोग है यूज ऑफ हैज टू, हैव टू, हैड टू। अब देखिए, अभी एक एग्जांपल से इन सारे प्रयोगों को जो ट्रांसलेशन में आते हैं, ट्रांसलेशन का कोई बड़ा पैसेज जब भी होगा तो इतना ख्याल रखिएगा, उनमें इन प्रयोगों की भूमिका होगी। द रोल ऑफ दीज यूजेस विल क्वाइट सिग्निफिकेंट। तो इस रोल के अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना होगा। तो इसलिए एक छोटा प्रयोग है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यूज ऑफ हैज टू, हैव टू, हैड टू, और एक और पॉइंट विल हैव टू और शैल हैव टू, शैल हैव टू। देखें इस प्रयोग को, बहुत ही अप्रोप्रिएट यूज के रूप में, यानी अभी एक एग्जाम्पल से मैं इन सारे प्रयोगों की स्थिति पे आपको लेकर चला हूं, आप तुरंत सॉल्व करने लग जाएंगे। देखिए, बड़े पैसे जब आएंगे उनमें इनकी भूमिका रहेगी। जैसे सेंटेंस आपका है, देखिए यहाँ जो प्रयोग मैंने बताया कि हैज टू, हैव टू, हैव टू, और विल हैव टू, और शैल हैव टू की इस भूमिका में, जिनमें से सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है, जैसे सेंटेंस आपका है, मुझे जाना पड़ता है। बहुत ध्यान से समझिए, एक बड़ा ही सिंपल सा सेंटेंस,
मुझे जाना पड़ता है, ये सेंटेंस है। एक अलग किस्म का वाक्य, अलग गतिविधि का मुझे जाना पड़ता है, एक अच्छा सा प्रयोग। हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू। एक एग्जाम्पल से सारे प्रयोगों की गतिविधि आपको मालूम पड़ जाएगी। थ्रू द यूज ऑफ ओनली वन सेंटेंस यू कैन मैनेज इट। देखिए, मुझे जाना पड़ता है, जहां पे इस प्रकार की फोर्स हो, यहाँ पे कोई दबाव हो इस प्रकार का, जाना पड़ता है, आना पड़ता है, खाना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति का प्रयोग किया जाता है। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, बहुत इजी वे में। उससे जाना पड़ता है, नोट कर लीजिएगा सेंटेंस को, उसे जाना पड़ता है, ताकि इस आधार पर भी मैं सेंटेंस दूंगा आपको। साल भी करते हुए आप साथ में चलेंगे तो बड़े बड़े पैसेज की भूमिका बनेगी। उसे जाना पड़ता है, इसके लिए ही हैज टू गो या सी हैज टू गो, ये दोनों पोर्शन में कर सकते हैं आप। यस, ही हैज टू गो, सी हैज टू गो, इन दोनों क्रम के अकॉर्डिंग आप बढ़ने की पोजीशन में होंगे। You will be in the position of both the criteria in both the circles at least. Clear guys? तो ऐसे क्रम में, ऐसी भूमिका में आपको जानने के लिए सोचना होगा, इस क्रम का ख्याल रखते हुए। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, उसे जाना पड़ता है, ही हैज टू गो, सी हैज टू गो। अब देखिए, अब इसी क्रम में आगे बढ़ना है। मुझे जाना पड़ता था, मुझे जाना पड़ता था, जैसे ऐसा सेंटेंस आ गया तो आई हैड टू गो हो जाएगा। अब देखिए, उसी क्रम से मैं समझा रहा हूं आपको, फिर इसी आधार पर मैं कुछ सेंटेंस भी दे रहा हूं जिसको आप बहुत आसानी से आप कवर कर सकते हैं। यू कैन हैंडल द सिचुएशन वेल। तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के प्रयास में आप रहें, अधिक से अधिक तक वीडियोस को उस पॉइंट्स पे ले जाएं अपने इस क्रम में। तो लाइव भी आपके साथ इस क्रम में जुड़ा हूं। आपका जो नेम मेंशन है तो सामने आपका भी स्क्रीन पे नहीं, नाम उस पर है। तो फिलहाल मैं अपने वर्क को आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ इस क्रम में। मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो हो गया। उसे जाना पड़ता था, अब देखिए उसी अंदाज में, उसे जाना पड़ता था, जरा इस क्रम को देखिए। ही हैड टू गो या सी हैड टू गो, हैड टू गो, ये दोनों पोर्शन पे देख लीजिए, इन दोनों तरीके, उसी के लिए सी और ही, ये दोनों के प्रयोग को लाया जा सकता है। क्लियर? तो बहुत अच्छे तरीके से आप ये सेंटेंस की भूमिका को इसको नोट भी करते चलिएगा, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से छोटे छोटे प्रयोगों को भी जान लें, तो बड़े बड़े प्रयोग की स्थिति आपकी बढ़ती चली जाएगी। यू में मैनेज इट। अभी मैं सेंटेंस देकर के आपसे इस भूमिका पे बात करूंगा। आई शैल टेल यू। जैसे सेंटेंस है आपके सामने, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, ओके। आई शैल हैव टू गो, जहां आगे की स्थिति आएगी वहां पे ऐसी स्थिति बन जाएगी, आई शैल हैव टू गो। आई विल हैव टू गो भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आई विल हैव टू गो। और एक चीज और, जैसे उसे जाना पड़ेगा, यहाँ मैं माइनस कर दे रहा हूँ, आप दिखेगा आपको, उसे जाना पड़ेगा। इसलिए कई अनुवाद से एक ही क्रम में आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। उसे जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो, he will have to go, yes, she will have to go, he will have to go या she will have to go, yes। तो इस क्रम में आपके साथ बुनियादी तौर पर ये पॉइंट आउट कर दिया जाएगा, एंड यू कैन मैनेज इट, डिड वेरी अटेंडेड वेल। तो इस तरीके से आपने देखा, बहुत इजी वे में नोट कर लें इस पूरे प्रयोग को, बहुत ही अच्छे तरीके से बड़े बड़े सेंटेंस की भूमिका में इनकी बन जाएगी।
फिर इसका जब मैं टेंस से शुरू कर दूंगा बिल्कुल टॉप वाइज, टेंस फिर वॉइस, क्योंकि टेंस और वॉइस बढ़िया से तैयार हो जाएगा तो ट्रांसलेशन की भूमिका भी आप आ जाएंगे, ग्रामर छोटे छोटे प्रयोग भी बता दिया जाएगा। बस इतना ही पढ़ना है आपको, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, नॉट एट ऑल। ग्रामर के कुछ और भी अच्छे बेसिक सूत्र आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी कुछ दे दिए जाएंगे, तो ताकि आप उन ग्रामर के बेसिक फंडामेंटल के उस प्रोसीजर से भी आप परिचित अपने आप को कर सकें। ओके, तो बेसिक रूप से आपको इन्हीं चीज़ों पे ध्यान रखना है कि कहाँ कैसे प्रयोग हैं, कैसी स्थितियाँ बनती हैं, इनके क्रम को ध्यान में रखते बात करनी है। आप इसको, मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। अब इसी आधार पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो कि आप सॉल्व करते हुए इस क्रम में चलेंगे। यू हैव टू प्रोसीड फर्दर विद दैट। सो ओके गाइस, जस्ट वेट। प्रयोग आपका ही है, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू और शैल हैव टू के प्रयोग के अकॉर्डिंग ही हम लोग इस क्रम में बढ़ रहे हैं। इस क्रम के अनुसार वी आर जस्ट प्रोसीडिंग फर्दर। ओके, अब देखिए इसी आधार पे मैं क्वेश्चन की भूमिका में आपके साथ हूं, क्वेश्चन के प्रोसीजर पे हूं। सेंटेंस है जैसे उसे, अब इसको नोट कर लें, अब इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें साथ में मेरे। उसे अपने भाई को देखने, उसे अपने भाई को देखने अस्पताल जाना पड़ता है। अस्पताल जाना पड़ता है। उसे अपने भाई को देखने अस्पताल जाना पड़ता है। अब देखिए सेंटेंस नंबर 2, नेक्स्ट वन। ओके, मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। एक एक सेंटेंस के साथ अभी हम डिस्कस करते हुए बढ़ेंगे। मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। नंबर 3, उसे बाजार जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। देखिए सेंटेंस जो आएंगे वो तो पैसेज रहेगा आप, लेकिन अभी उस पैसेज तक चलने के लिए जो छोटे छोटे बुनियादी प्रयोग हैं उनको कैसे आप लेकर बढ़ेंगे, हम एक एक पॉइंट से लेकर बढ़े चलते हुए चलेंगे, क्योंकि अभी एक छोटे से प्रयोग पर जो आपका बन रहा है उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब उसी आधार पे सेंटेंस आपका बनता जाएगा। हमने देखा उसे बाजार जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ 4, उसे दिन में 2 बार, उसे दिन में 2 बार पौधों की सिंचाई करनी पड़ती है। पौधों की सिंचाई करनी पड़ती है। उस पोर्शन पे मुझे लग रहा कि आपने नोटिस हो रहा है, नोटिस पॉइंट पे उसे दिन में 2 बार पौधों की सिंचाई करनी पड़ती है। उसे दिन में 2 बार पौधों की सिंचाई करनी पड़ती है। दिस इज द पॉइंट गाइस, वेट। उसे दिन में 2 बार पौधों की सिंचाई करनी पड़ती है, ये सेंटेंस है। जरा देखिए सेंटेंस की भूमिका पे हम चलते हैं इस क्रम में। उसे अपने भाई को देखने अस्पताल जाना पड़ता है। जरा सेंटेंस को देखिए,
मैंने एक छोटे से प्रयोग को आपके सामने जो रखा उसी पर आधारित है। अभी सॉल्व करने के बाद आपके जहन में पूरे सेंटेंस की भूमिका आ जाएगी, जान लीजिए। You will capture it, you will get it very sharply, very exactly in the dedicated way, in dedicated manner. उसे अपने भाई को देखने अस्पताल जाना पड़ता है, उसे के लिए सी और ही दोनों लिख सकते हैं। He has to go, he has to go to the hospital. He has to go to the hospital to see his brother. जरा सेंटेंस की भूमिका को देखिए। जाना पड़ता है कि आपको मैंने सीधे प्रयोग बता दिया कि हैज टू, हैव टू का सीधे प्रयोग है, उसे जाना पड़ता है, ही हैज टू गो। उसे अपने भाई को देखने अस्पताल जाना पड़ता है, ही हैज टू गो टू द हॉस्पिटल। कहाँ पे? टू सी हिज ब्रदर। ओके, देखने जाने के लिए सी का प्रयोग करते हैं, ज्यादा सुटेबल माना जाता है। ये पूरा सेंटेंस आपका बन गया, ही हैज टू गो टू द हॉस्पिटल टू सी हिज ब्रदर। इसको एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा, रीड करते हुए चलिएगा, राइट मोमेंट में आप साथ में लिखते चलिए। और फिर इसको आप सी से भी बना सकते हैं। सी हैज टू गो टू द हॉस्पिटल टू सी हर ब्रदर। ये आपका पॉइंट आउट हो जाएगा। यस, शी हैज टू गो टू द हॉस्पिटल टू सी हर ब्रदर। ये सेंटेंस हो गया, इस भूमिका में आ गया आप, इन द वेरी एग्जैक्ट फॉर्मेशन, इन वेरी एग्जैक्ट वे, appropriate manner. He has to go to the hospital to see his brother. She has to go to the hospital to see her brother. यानी इस सेंटेंस को दो तरीके से आपने अंजाम दे दिया। You got this procedure by the process of it all. Okay guys, तो ये बड़े अच्छे तरीके से आप इस प्रोसीजर को ले रहे हैं इस क्रम में। थोड़ा सा स्क्रीन पे दूरी उस पॉइंट्स पे, जैसे आपने अगर कुछ कमेंट किया होगा तो उस पर हमें जस्ट थोड़ा सा दूरी होने के नाते उस पॉइंट्स पे जस्ट हम वॉच कर लें, देखेंगे क्या पोजीशन है उसमें। जस्ट राइट। चलिए आगे के क्रम में मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी, कोशिश करें तो आई शैल हैव टू हेल्प यू, आई शैल हैव टू हेल्प यू, या आई विल हैव टू हेल्प यू। ये दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, आई शैल हैव टू हेल्प यू या आई विल हैव टू हेल्प यू। दिस इज द वेल एंड डेडिकेटेड मैनर, डेडिकेटेड वे। उसे बाजार जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो टू द मार्केट, he will have to go to the market। ये आपका आंसर हो गया, he will have to go to the market। उसे बाजार जाना पड़ेगा। बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में आपने सेंटेंसेस को वाच किया। एक एक सेंटेंस की भूमिका को देखते चलिए, कैसे सॉल्व हो रहा है। जिस मैंने सॉल्व किया उनको उसी अंदाज में रीडिंग लगा लीजिए, वाच कर लिए, लिख लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखते चलिए। फिर बड़े बड़े पैसेज पे आएंगे हम आगे, लेकिन अभी उसके कई प्रारूप पे, जैसे टेंस भी पढ़ा देंगे आपको, और उसमें आप प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में जितनी चीजें हैं आप बड़ी ही तन्मयता के साथ, बड़ी इजी वे में आप उसको हैंडल कर जाएंगे। उसे दिन में 2 बार पौधों की सिंचाई करनी पड़ती है, he has to, okay, he has to water the plants, water the plants, he has to water the plants twice, 2 बार के लिए, twice a day। ये आपका पर्याप्त हो जाएगा, he has to water the plants twice a day। पूरे सेंटेंस को एक बार रिपीट कर लें, देख लें, tries to watch it, tries to see it in the very exact manner। उसे अपने भाई को देखने अस्पताल जाना पड़ता है,
he has to go to the hospital to see his brother, या she has to go to the hospital to see her brother. मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी, I shall have to help you. उसे बाजार जाना पड़ेगा, he will have to go to the market. उसे दिन में 2 बार पौधों की सिंचाई करनी पड़ती है, he has to water the plants twice a day. यह क्रम है, यह प्रक्रिया है, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग इस पॉइंट्स पे हम लोग बढ़े हैं। अब देख लीजिए आगे के क्रम को बढ़ाते हुए इसी प्रयोग पर, इसी यूज पे कुछ सेंटेंस और देखिए। जस्ट ट्राइज टू वॉच द सेंटेंस कंसर्निंग। सीधे आज मैं एक प्रयोग पर रहा कि कैसे आप ट्रांसलेशन को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। छोटे से प्रयोग पर, छोटे से पॉइंट्स पे, वर्ड फॉर्मेशन पे, कैसे शब्दों को बनाया जा रहा है, कैसे प्रक्रिया बनती जा रही है। अब बहुत आसानी से इन क्रम में आगे बढ़ें। देखिए जैसे सेंटेंस नेक्स्ट है आगे, जॉर्ज को सेंटेंस अपने भाई टॉम के कारण, जॉर्ज को अपने भाई टॉम के कारण अनेक कष्ट सहन करने पड़े। अनेक कष्ट सहन करने पड़े, करने पड़े या सहन करना पड़ा, दोनों सेंटेंस की स्थिति बनेगी। देखिए लंगर बन रही है सेंटेंस, थोड़ा सा लंबी भूमिका इसकी। टॉम को अपने भाई, प्लीज यहां सेंटेंस पे, जॉर्ज को अपने भाई टॉम के कारण अनेक कष्ट सहन करने पड़े। ये सेंटेंस हो गया। अब जरा अगर क्रम में देखिए, एक दो और क्रम में लेते हुए सेंटेंस को। यस, कप्तान की गलतियों के कारण, कप्तान की गलतियों के कारण, गलतियों के कारण उसे क्रिकेट मैच हारना पड़ा। उसे क्रिकेट मैच हारना पड़ा। अब देखिए हारना पड़ा, सेंटेंस की जरा भूमिका देखिए, इसकी बुनियाद देखिए, इसके क्रम को समझने की कोशिश करिए। ट्राइज टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसीजर। इस क्रम में शायद वहां पे आपने कुछ संकेत क्या हुआ, हम पास करके देखते हैं, बताते हैं क्या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। जस्ट आई हैव टू वॉच इट इन दैट वे। ओके, यूट्यूब में वीडियो क्वालिटी प्रेफरेंस में जे क्वालिटी एडजस्ट करिए। सर आप नहीं दिख रहे। अच्छा, देख लेते हैं इस पॉइंट्स पे। उसी वीडियो यहाँ से शायद ऑन है और संकेत मुझे किया गया है कि यहाँ से स्क्रीन पे वीडियो तो चल रहा है वैसे। जस्ट ट्राई टू, और अभी हम अपने टेक्नीशियन से बात करते हैं इस पॉइंट्स पे। कुछ वहाँ टेक्निकल पॉइंट्स होगा तो हम बात कर लेते हैं। आई शैल स्पेशली सी द मैटर एट ऑल। चलिए क्रम को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो थोड़ा एडजस्ट करने की बात की जा रही है वहाँ पे, तो जस्ट वेट। चलिए भी टेक्नीशियंस को किसी बुलाते हैं। यस आई विल टेल यू इन द वे। तब तक सेंटेंस को आगे इस क्रम में हम बात कर रहे हैं ताकि क्लास की इस गति को इसको प्रोसीड किया जा सके। और इन द कंडीशंस जो, जैसे सेंटेंस है, जॉर्ज को अपने भाई टॉम के कारण अनेक कष्ट सहन करने पड़े। इस सेंटेंस की भूमिका
जरा देखें इस क्रम को। तो जॉर्ज को अपने भाई टॉम के कारण अनेक कष्ट सहन कर, अनेक कष्ट के लिए, देखिए कुछ वर्ड्स अगर टफ आते हैं तो उसकी भूमिका समझें। अनेक कष्ट के लिए, मेनी हार्डशिप्स, मेनी हार्डशिप्स आप लिख सकते हैं। ओके, बहुत इजी वे में मेनी हार्डशिप्स वर्ड को आप वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। जॉर्ज को अपने भाई टॉम के कारण अनेक कष्ट सहन करने पड़े। जॉर्ज हैड, जॉर्ज हैड टू फेस, या बियर भी लिख सकते हैं। जॉर्ज हैड टू फेस मेनी हार्डशिप्स, मेनी हार्डशिप्स। जॉर्ज हैड टू फेस मेनी हार्डशिप्स ड्यू टू, ड्यू टू हिज ब्रदर, ड्यू टू हिज ब्रदर टॉम, ड्यू टू हिज ब्रदर टॉम। ये आपका आंसर हुआ। और थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को लेकर के क्वेश्चन है सर, वहां पे देखिएगा इस पॉइंट्स पे। दैट इज द पॉइंट सम स्टूडेंट्स आर गोइंग टू आस्क। तो ऐसी पोजीशन में हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इस क्रम को इस पॉइंट्स पे। तो जॉर्ज हैड टू फेस मेनी हार्डशिप्स ड्यू टू हिज ब्रदर टॉम। यह सेंटेंस आपका सॉल्व हुआ कि जॉर्ज को अपने भाई टॉम के कारण अनेक कष्ट सहन करने पड़े। जॉर्ज हैड टू फेस मेनी हार्डशिप्स ड्यू टू हिज ब्रदर टॉम। ये आपका आंसर हुआ। कप्तान की गलतियों के कारण उसे क्रिकेट मैच हारना पड़ा। ही हैड टू, अब चूंकि यहाँ पे पास्ट में है मामला, तो है टू लगा देंगे। ही हैड टू लॉस द क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच ड्यू टू, ड्यू टू कैप्टन्स, ड्यू टू कैप्टन्स मिस्टेक्स, ड्यू टू कैप्टन्स मिस्टेक्स। He had to lose the cricket match due to captain's mistakes. ओके, तो इस तरीके से इस भूमिका की तरफ हमें आगे बढ़ना है। छोटे छोटे प्रयोग हैं, छोटे छोटी उनकी स्थितियां हैं। तो ऐसे जब क्रम में आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो पैसेज की भूमिका के लिए तो मैं आपको बताऊं कि पैसेज तो लंगर आपको रहेंगे, उनके क्रम में भी हम चलेंगे थोड़ा सा आगे के इस पॉइंट्स पे लेकर के। जैसे संसार में कदाचित ही ऐसी इमारत है जो वैभव और शानदारता में ताज की बराबरी कर सकती हो। मछलियों का आह्लादपूर्ण नृत्य, सरे के वृक्षों से सुगंधित वातावरण, मलय समीरों से कलकल निनादित करती हुई यमुना की तरल तरंगों से। अब देखिए लेवल इस प्रकार का आपको आएगा, तभी परेशान नहीं होना, आपको घबराना नहीं है। हम एक क्रम को आगे लेकर चलेंगे, कैसे आप उसको करेंगे। अभी आज मैंने ये छोटे से प्रयोग को एक हल्का सा बताया है। आई हैव जस्ट स्पेशली पॉइंटेड आउट द लिटिल यूजेस ऑफ दिस, इस क्रम में लेकर के तब उसको आगे प्रोसीड किया जाएगा। उस क्रम को लेकर के आगे हम बढ़ेंगे। लेकिन अभी इसको आपने देखा तो कैसे आप हैज टू के प्रयोग को लेकर के बढ़ रहे हैं, कि कैसे जाना पड़ता है, आना पड़ता है और खाना पड़ता है। ऐसे शब्दों का जहाँ भी प्रयोग की ऐसी भूमिका आती है तो कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे, उस पर हमारी चर्चा जारी है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए आगे के सेंटेंस में कुछ और सेंटेंस इसी प्रकार के छोटे छोटे प्रयोगों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब कम से कम जितने सेंटेंसेस अभी आपने सॉल्व किया हुआ है उन सेंटेंसेस को बार बार रिपीट करिएगा। तो इस प्रकार का सेंटेंस जब कभी भी बड़े वाक्यों यानी पैसेज में इनकी जब भूमिका रहेगी तो डेफिनेटली आप जानेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। जैसे उन दिनों मुझे दवाइयों पर, सेंटेंस देखिए, उन दिनों मुझे दवाइयों पर
उन दिनों मुझे दवाइयों पर अधिक पैसा खर्च करना पड़ता था। अधिक पैसा खर्च करना पड़ता था। उन दिनों मुझे दवाइयों पर अधिक पैसा खर्च करना पड़ता था। अब देखिए इस सेंटेंस को, इसकी भूमिका को, यानी उसी आधार पर सेंटेंस, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यूज, उसी बेस पे उन दिनों मुझे दवाइयों पर अधिक पैसा खर्च करना पड़ता था। और जैसे मुझे अतिरिक्त कक्षाएं लेनी पड़ेंगी। अतिरिक्त कक्षाएं लेनी पड़ेंगी। ओके, अब देखिए जरा इन सेंटेंसेस की भूमिका, इन सेंटेंसेस के प्रारूप को कैसे आप उसको हैंडल करोगे, हाउ टू हैंडल द सच यूजेस इन द प्रोसेस एट ऑल। देखिए, उन दिनों मुझे दवाइयों पर अधिक पैसा खर्च करना पड़ता था। आई हैड, खर्च करने के लिए स्पेंड, तो आई हैड टू स्पेंड मोर मनी। I had to spend more money on medicines those days. Those days. I had to spend more money on medicines those days. Okay. I had to spend more money on medicines those days. ये आपकी पोजीशन बन जाएगी एंड यू कैन हैंडल दिस प्रोसीजर वेल। आप देख लीजिए पूरे सेंटेंस को, उन दिनों मुझे दवाइयों पर अधिक पैसा खर्च करना पड़ता था। आई हैड टू स्पेंड, अधिक पैसे के लिए मोर मनी, ऑन मेडिसिन्स दोज डेज, ये प्रक्रिया आपकी हो गई। मुझे अतिरिक्त कक्षाएं लेनी पड़ेंगी। आई शैल हैव टू, देखिए आगे की के लिए आ गया पॉइंट, शैल हैव टू, विल हैव टू का प्रयोग। तो आई शैल हैव टू, आई शैल हैव टू टेक extra classes. I shall have to take extra classes. ये आपका पूरा आंसर हो गया। आके उसके प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ गए। एक अच्छा सा प्रयोग हम लोगों का हुआ है इस समय, और जिसमें हम लोगों ने हैज टू, हैव टू, हैड टू के प्रयोग को बड़े अच्छे तरीके से मेंशन किया। और एक टॉपिक को लेकर के हम आगे प्रोसीड करेंगे। वी शैल प्रोसीड फर्दर अंडर दिस क्राइटेरिया एटलीस्ट। तो आपने ये देखा कि किस प्रकार से इन प्रयोगों की तरफ हम लोग आगे बढ़े, और जिनमें आपने इस क्रम में देखा कि उन दिनों मुझे दवाइयों पर अधिक पैसा खर्च करना पड़ता था। आई हैड टू स्पेंड मोर मनी ऑन मेडिसिन्स दोज डेज, और मुझे अतिरिक्त कक्षाएं लेनी पड़ेंगी। आई शैल हैव टू टेक एक्स्ट्रा क्लासेस। तो इस प्रकार के प्रयोग पर आपने ध्यान दिया है। देखिए उस वीडियो लेक्चर को वॉच कर लीजिएगा आप, उस पॉइंट्स को, मुझे लगता है कि उस चैनल पे आपको उपलब्ध रहेगा, तो यू कैन हैंडल इट वेल। तो आगे के क्रम में सेंटेंस को मैं बढ़ा रहा हूँ। आई शैल प्रोसीड फर्दर। देखिए अगली जो सेंटेंस की कड़ी है, उस कड़ी में इस प्रयोग के इस बेस पे, तो जब भी आपका ऐसा प्रयोग आएगा, जाना पड़ता है, आना पड़ता है और खाना पड़ता है, तो उसमें आपने देख लिया कि हैज टू, हैव टू और हैड टू के प्रयोग को बड़े अच्छे तरीके से लेकर के प्रोसीड करते हैं। उनमें कई प्रकार के सेंटेंसेस आपने अभी वॉच किए, उसको आपने बड़े अच्छे तरीके से देखा। ओके, ऑलराइट। अब देखिए, अब जैसे सेंटेंस है, राधिका को, राधिका को अपने गांव में, अपने गांव में जासूसी उपन्यास लिखना पड़ता था। जासूसी उपन्यास लिखना पड़ा, लिखना पड़ा या लिखना पड़ता था।
राधिका को अपने गांव में जासूसी उपन्यास लिखना पड़ा या लिखना पड़ता था। ये दोनों पॉइंट पे बड़ा सिंपल सा प्रयोग मैंने बताया, जो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं उस चीज को, हैज टू, हैव टू और है टू के इस क्रम में। तो राधिका हैड टू, राधिका, यस, राधिका हैड टू, राधिका हैड टू राइट, राधिका हैड टू, राधिका हैड टू राइट डोमेस्टिक, जासूसी उपन्यास के लिए, डोमेस्टिक घरेलू उपन्यास के लिए हो जाएगा, आप डिटेक्टिव, डिटेक्टिव नॉवेल, यस, डिटेक्टिव नॉवेल, राधिका हैड टू राइट डिटेक्टिव नॉवेल, ओके, इन हर विलेज। जब अडिटेक्टिव लिखेंगे तो और बढ़िया रहेगा, भले आपको वहां एक न लिखना पड़ा हो, लेकिन अगर वहां संख्या कोई नहीं दी गई तो आप ए लिख सकते हैं, ओके। राधिका हैड टू राइट अ डिटेक्टिव नॉवेल इन हर विलेज, अपने गांव में, इन हर विलेज, ये आपका आंसर हो जाएगा। राधिका हैड टू राइट अ डिटेक्टिव नॉवेल इन हर विलेज। तो आपने बड़े अच्छे तरीके से इस क्रम को आपने लिया। जैसे मैंने बताया कि उसे दिन में 2 बार पौधों की सिंचाई करनी पड़ती है, तो ही हैज टू वाटर द प्लांट। अब देखिए वहां सिंचाई करने के लिए इरिगेशन नहीं करेंगे, क्योंकि फसलों की सिंचाई के लिए इरिगेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वाटर लिख देंगे तो पूरे प्लांट्स की सिंचाई की पूरी पोजीशन बन जाएगी। ही हैज टू वाटर द प्लांट्स ट्वाइस अ डे, इस क्रम में आप कर सकते हैं, ओके। जैसे मैं जाना नहीं चाहता लेकिन मुझे जाना पड़ता है, आई डोंट वांट टू गो बट आई हैव टू गो। देखिए कैसे शब्दों का प्रयोग, शब्दों के क्रम देखिए, जाना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू गो, लेकिन मुझे जाना पड़ता है, बट आई हैव टू गो। ये सामान्य प्रयोग हैं जो इस क्रम में, जो आपको बड़े बड़े पैसेज की तरफ लेके जाएंगे। जो बड़े बड़े पैसेज हैं उनका हिंदी में अनुवाद करने की जो पोजीशन पड़ेगी, फिर इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, जिससे सजा हुआ जो आपका पूरा कार्यक्रम होगा, तो आप बड़े अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। तो क्रम में मैंने बताया कि आप थोड़ा सा एक समझा दिया इस प्रयोग को, और बिल्कुल ही इजी वे में हम लेके चलेंगे कि क्रम को आपके साथ में वर्ड पावर भी आपका मेंटेन होता जाएगा, सेंटेंस की स्थिति भी बनती जाएगी। जो सेंटेंसेस आज कई ये दिए गए हैं, अभी मैंने इस पूरे साल कराए हैं, तो उन सेंटेंसेस को थोड़ा सा आप बड़े अच्छे तरीके से वाच कर लीजिएगा और उनको 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे, उसको रिटन वर्क में भी उसको राइट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, और बहुत अच्छा आप करेंगे। अभी मैं बहुत ज़्यादा आपको होमवर्क से नहीं लाद ले रहा हूँ, आप इजी वे में अभी एक क्रम को आगे बढ़ाते रहें, तो मैं वो पूरी परिस्थितियों को आपको समझते हुए आगे चलूंगा। टेंस पे भी, वॉइस पे भी, क्योंकि टेंस और वॉइस तैयार कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छी समस्या का समाधान, पूरी समस्याओं का समाधान आपके लगभग हो जाएगा। ट्रांसलेशन संबंधित ग्रामर के कुछ प्रारूप भी आपको मालूम पड़ जाएंगे, फिर प्रेसी और इन तमाम चीज़ों पर भी हम आ जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी और आप बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे। ओके गाइस, तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, और आपने चूंकि सहयोग किया उस पॉइंट्स पे आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ, आपका बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में यानी कल आगे बढ़ेंगे और टॉपिक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे आगे। थैंक यू वेरी मच एट ऑल।